अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कारस्तानी। आज की जो वीडियो है हमारी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। इसके अंदर हम पोजो 2008 जो पाकिस्तान के अंदर लकी मोटर कॉरपोरेशन ने लॉन्च की थी जनवरी 2022 के अंदर, 28 जनवरी टू बी एग्जैक्ट 28 जनवरी 2022 के अंदर उन्होंने लॉन्च की थी। तो अब उसका फाइनली 1 अगस्त को एक फेस लिफ्टेड वर्जन आ रहा है। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो इसका फेस लिफ्टेड वर्जन है उसके अंदर और पुराने वाले वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, अंदर से, बाहर से, साइड से। एक ओवरऑल उसका एक लुक एंड फील चेक करेंगे एंड उसके अलावा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि क्या इंजन के अंदर या उसके जो उसके ओवरऑल जो स्पेक्स थे टेक्निकल, उसके अंदर कोई चेंजेस आने वाले हैं या वो सेम आने वाले हैं। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इसका जो ये वाला फेस लिफ्ट है, ये इसको कोई हम इतना मेजर फेस लिफ्ट नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वी कैन सी अब ये एक पहले फ्रंट से इसका कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। तो उल्टे हाथ पे जो आप लोगों को ऑरेंज वाली गाड़ी दिख रही है वो जो अभी करंट एग्जिस्टिंग मॉडल है वो वाला है, इसको हम बोलेंगे इस वीडियो के अंदर पुराना मॉडल। और जो रेड वाली है वो फेस लिफ्टेड वर्जन, दैट मीन्स जो नया वाला इसका वेरियंट आ रहा है वो होगा। तो बज़ाहिर अगर सिर्फ सामने सामने से देखें, अभी इसको हम डिटेल में जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हो रही हैं, बट सामने सामने से देखें तो विजुअली हमें देख के फ़ौरन से अंदाज़ा हो रहा है कि यस देयर बीन चेंजेस। और ऐसे चेंजेस हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो दिख रहे हैं। बड़े आसानी से हम यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको अब अगली जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर देखेंगे। पहले फ्रंट का पूरा कंपैरिजन करेंगे, फ्रंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर इसी तरीके से हम बैक का कर लेंगे, फिर साइड्स का कर लेंगे, और फिर हम इसी तरीके से इंटीरियर का भी इसका देख लेंगे। अब अगर हम इसके फ्रंट को देखना शुरू करें तो फ्रंट के ऊपर सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं जो इसका सॉरी, इसका जो ग्रिल वाला पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें एक चेंज दिख रहा है। सो अगेन लेफ्ट पे जो ऑरेंज वाला आ रहा है वो पुराना वाला है, और जो रेड वाला आगे आ रहा है वो नया वाला है। तो इसके अंदर बहुत सामने, आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट वी सी इन द फ्रंट इज आपका जो ग्रिल है। ग्रिल इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले वाला ग्रिल जो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये थोड़ा गैलेक्सी स्टाइल के अंदर था, और इसके ऊपर ये एक प्रोमिनेंट सी ब्लैक लाइन मोटी सी चली हुई है। और जो इन्होंने नया वाला ग्रिल दिया है, एक तो इसकी इन्होंने सीधी सीधी लाइनें डाल दी हैं, एंड उसके अंदर ब्लैक लाइंस भी जा रही हैं। तो बट जो सीधी लाइनें आ रही हैं उसके अंदर इन्होंने जो भी गाड़ी का बॉडी कलर है वो वाला कलर इसके अंदर दे दिया है, एंड जो बीच में से फिर सबके अंदर से ब्लैक लाइंस जो है उसको कट करेंगे। और एट द सेम टाइम इन्हीं ग्रिल्स के साइड्स में अगर हम देखें तो इन्होंने ये ग्रे कलर का भी पार्ट दिया है, जो कि ऐसा लग रहा है, जिसको अभी हम आगे और दूसरी पिक्चर्स में देखेंगे, कि ऐसा लग रहा है कि वो इसकी तस्वीरों की इसकी जो लाइट्स हैं, लाइट्स की एक्सटेंशन है, बट वो ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली ग्रिल का पार्ट है, वो उससे वहाँ पे ग्रे आउट किया हुआ है, अदरवाइज उन्होंने बॉडी कलर के अंदर कर दिया। दूसरा चेंज जो एक इसके अंदर हमें दिख रहा है वो ये है कि जो पोजो का लोगो है, पहले वो एक खड़ा हुआ शेर बना हुआ था, अब उन्होंने उसको चेंज करके एक रोरिंग लायन बना दिया है, एंड उसका बस नाम भी लिखा हुआ दिखा दिया पोजो। सो पहले पोजो नहीं लिखा होता, सिर्फ शेर होता था, पोजो और शेर की शक्ल आ गई है। सो लोगो चेंज हुआ है, और अदरवाइज हमने इसके अंदर देखी है ग्रिल के अंदर इसके चेंजेस आए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और मेजर चेंज हमें जो नज़र आ रहा है, अगर हम इसके DRLs की बात करें स्पेसिफिकली, तो पहला वाला जो हमारा मॉडल था पुराना वाला, उसके अंदर DRL एक सीधी लाइन ऊपर से लेके नीचे तक उतरी हुई थी, जो कि काफ़ी ब्राइट चलती हुई बहुत अच्छी लगती थी। तो पहले जो थी वो एक सीधी लाइन नीचे उतरी हुई है, और उसके बिल्कुल उल्टे हाथ के ऊपर फॉग लैम्प्स दिए हुए थे। दो उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों के, मतलब एज इन उनके बिल्कुल जहाँ पे वो ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं उस जगह पे फॉग लैम्प्स दिए हुए थे। सो उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन थी DRL के अंदर, साथ में फॉग लैम्प दिया हुआ था। अब जो इनका जो फेस लिफ्टेड वर्जन आ रहा है उसके अंदर जो DRLs हैं वो हम देख सकते हैं कि जैसे शेर का पंजा होता है, लायन का क्लॉ होता है, उस टाइप का इन्होंने तीन उसके अंदर लाइनें दे दी हैं, और इस बार काफ़ी बड़ा DRL इन्होंने कर दिया है, और इस DRL की ब्राइटनेस एज कम्पेयर टू द लास्ट वन इट्स गोइंग टू बी इवन मोर। तो इसके अंदर ये जो सामने से इसका जो फ्रंटल लुक के अंदर जो चेंज हमें दिख रहा है, एक तो ग्रिल का प्रोमिनेंट चेंज है ही है, लेकिन आई थिंक ग्रिल से ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज इसके अंदर इसका जो DRL आ रहा है इसका एक चेंज हमें दिख रहा है। और वी कैन सी के इन्होंने इसके अंदर से फॉग लैम्प हटा दिया है। दैट कुड बी बिकॉज कि ये वाले DRLs तीन इन्होंने कर दिए हैं, ये DRLs इटसेल्फ इतने पावरफुल होंगे कि मे बी देयर इज नो नीड ऑफ अ फॉग लैम्प,
आई डोंट नो, इट्स अ बिट टेक्निकल, बट हो सकता है कि कोई अलग से इन्होंने फॉग लैम्प का कोई किसी अपने उसके अंदर दिया हुआ वेरिएंट के अंदर कि यार फॉग लैम्प वाला, लेट्स से एलियोर के अंदर फॉग लैम्प आ रहा होगा और एक्टिव के अंदर नहीं आ रहा होगा। बट बज़ाहिर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसके एलियोर वेरिएंट का ही कर रहे हैं और इसके अंदर हमें कहीं पे इसके फॉग लैम्प्स नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा इन्होंने जो इसके अंदर एक मेजर चेंज कर दिया है, मेजर नहीं कहेंगे इसको, एज कम्पेयर टू अदर चेंजेस थोड़ा कम है, इन्होंने लाइट्स का जो इसका एक स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वाली जो लाइट्स थी उसके अंदर दो आप कह सकते हैं अंदर उसके कंपार्टमेंट्स बने हुए थे जिसके अंदर हमें जो लाइट्स की दिख रही होती थी, और ये जो नई वाली हैं इसके अंदर थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि इसके अंदर इन्होंने एक तो एलईडी लाइट्स ऑफ कोर्स, और एलईडी लाइट्स के अंदर भी इन्होंने तीन उसके सीक्वेंशियल वो बना दिए हैं। इसके एक तो उसके अंदर तीन बॉक्सेस बन गए या चार बॉक्सेस बन गए, और उसके अलावा नीचे भी एक पार्ट दिया हुआ है। सो वो अगेन जब हम गाड़ी को फिजिकली जाके विजिट करेंगे तो उसके अंदर से देख सकेंगे, बट अगेन फॉर श्योर लाइट्स भी इन्होंने चेंज कर दी हैं। और तीसरी चीज़ जो इस वाली हम उसमें देख रहे हैं फ्रंट पे जो इन्होंने चेंज की है, वो जो नीचे वाला इसका डिफ्यूज़र है, पहले वाला जो इसका वेरिएंट है उसके अंदर एक पूरा नीचे सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र चला हुआ था। इस वाले के अंदर इन्होंने उस डिफ्यूज़र को आप कह सकते हैं कि बीच से डिवाइड किया हुआ है, तो वो दो टुकड़ों के अंदर हो गया। ये वाला इतना मेजर चेंज नहीं है, बट अगेन इजीली नोटिसेबल है। सो ये फ्रंट के जो इसके चेंजेस हैं वो ये वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैक से इसके क्या हमारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी फेस लिफ्टेड वेरिएंट। तो अगेन अभी जो हम लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन दी पिक्चर्स, क्योंकि हमारी अभी फिजिकल गाड़ी तक रसाई है नहीं, सो वी कांट डू मच अबाउट दैट। जब वो सामने फिजिकली आ जाएगी एंड व्हेन वी डू द शोरूम विजिट, तो उसको हम थोड़ा सा वॉक अराउंड करके और डिफरेंट तरीके से देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट दी पिक्चर्स कंपैरिजन शुड डू फॉर अस। तो अब इसके बैक पार्ट को देखते हैं। बैक के अंदर अगेन अभी जो ये एक ओवरऑल पिक्चर है, ऑन द राइट साइड द रेड वन इज द न्यू वेरिएंट, एंड on the left side the orange one is the existing or the purana wala facelifted purana before the facelift variant. तो जहाँ तक इसकी बैक की बात है, बैक के अंदर पहले जो एक चेंज हमें दिख रहा है, इन्होंने बैक लाइट्स को चेंज किया, ऑल्दो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज नहीं है लाइट्स के अंदर के बंदा देखती फ़ौरन पकड़ ले, जिसने बहुत ज़्यादा गौर से गाड़ी को देखा हुआ है वो तो पकड़ लेगा, लेकिन वैसे थोड़ा चैलेंजिंग है। तो जो पुराना वाला वेरिएंट था उसके अंदर जो बैक लाइट्स थी वो शेर के पंजे की तरह अगेन तीन लाइनें जा रही थी। इस वाले के अंदर दे हैव मूव्ड अ बिट अवे फ्रॉम द लाइन क्लॉज, और इस नए वाले के अंदर इन्होंने सीधी सीधी लाइनें डाल दी। और दूसरी चीज़ जो एक इसके अंदर हमें दिख रही है, पुराने वाले के अंदर इन्होंने जो पोजो लिखा हुआ था बैक के ऊपर, वो पोजो इस वाले के अंदर, पुराने वाले के अंदर बहुत छोटे साइज़ के अंदर यूज़ किया हुआ था। इस वाले के अंदर इन्होंने पोजो की जो बैजिंग कर दी है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। सो एक ये इसके अंदर हमें चेंज दिख रहा है कि नंबर वन लाइट्स पीछे की चेंज हुई हैं, पोजो की बैजिंग चेंज हुई है। और फिर दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, नीचे वाले इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं, पुराने वाले के अंदर देयर वाज नो शार्क फिन एंटीना इन द कार, नए वाले के अंदर इन्होंने शार्क फिन एंटीना भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ये एक इसके अंदर माइनर से चेंज है जो हमें अगेन, जो बंदा गौर से गाड़ी को देखता है वो तो बहुत आसान से नोटिस कर लेगा, बट यहाँ पे हमें ये किसकी एडिशनल चीज़ मिल। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चेंज इसके अंदर हुआ हुआ है, पहले तो ये किया इन्होंने कि जैसे भी हमने पीछे देखा कि पोजो का जो एक बैजिंग चेंज की है, जो पुराना वाला वेरिएंट है उसमें बैजिंग के नीचे वो जो इनका पुराना वाला लोगो था जो खड़ा हुआ शेर बना हुआ था वो लगा हुआ था। इस नए वाले वेरिएंट के अंदर पीछे इन्होंने सिर्फ पोजो का नाम इन वर्ड्स और इन अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखा दिया है, थोड़ी बड़ी बैजिंग के साथ, बट दे हैव रिमूव्ड द लोगो फ्रॉम द बैक साइड, देयर इज़ नो लोगो ऑन द बैक। तो एक ये चेंज हमें दिख रहा है। उसके अलावा जो नंबर प्लेट के अराउंड वाला एरिया है, एक तो उसके ऊपर जो एक जो पुराना वाला वेरिएंट है, वी कैन सी कि सिर्फ नंबर प्लेट का जो एक एक जो अंदर उन्होंने गैप बोल रहे हैं या जो एक उन्होंने उसका एक जो फ्रेम टाइप का या खांचा बनाया हुआ है वो बना हुआ है। नए वाले के अंदर उसका जो फ्रेम है वो है, और उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की पट्टी भी चला दी है उन्होंने, सिल्वर और ब्लैक पट्टी चला दी है, जो कि उसके ऊपर क्रोम, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये क्रोम की पट्टी होगी, तो इन्होंने इसके ऊपर एक क्रोम की पट्टी चला दी है जो पुराने वाले में नहीं थी। एक और चेंज जो बैक से हम देख सकते हैं वो इसके अंदर ये है कि जो बैक बम्पर्स हैं
उसके अंदर पुराना वाला जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उसके अंदर जो साइलेंसर्स हैं पीछे, जो इसके एग्जॉस्ट हैं वो राउंड शेप एग्जॉस्ट हैं। दो एग्जॉस्ट हैं, डुअल एग्जॉस्ट हैं, और दोनों राउंड शेप के अंदर है। जो नया वाला वेरिएंट है इसके अंदर जो एग्जॉस्ट हैं वो दोनों इन्होंने रेक्टेंगुलर शेप या थोड़ा डिफरेंट शेप है, लेकिन बड़ा स्पोर्टी लग रहा है, इन्होंने उसका शेप चेंज कर दिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ हमें दिख रही है कि जिस तरह पुराने वाले वेरिएंट के अंदर बम्पर के ऊपर वाले पार्ट पे कि इनका सिल्वर कलर का जो डिफ्यूज़र इन्होंने डाला हुआ था, नए वाले के अंदर इन्होंने नीचे भी एक सिल्वर पट्टी दे दी है पतली सी। तो ये एक इसके अंदर हमें यहाँ पे बैक का चेंज दिख रहा है। ओके, अगर अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल के अंदर इतने ज़्यादा कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट गाड़ी जैसी पहले थी वैसी ही है। सेम डोर हैंडल्स हैं, जो साइड मिरर हैं उसके आसपास सराउंड वाला एरिया भी पूरा सेम है। जो शीशे हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। नीचे जो डिफ्यूज़र लगा हुआ है दरवाज़ों के ऊपर, या फिर वो जो एक साइड में जो इसकी पूरी सिल्वर क्लैडिंग चली हुई है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। दी ओनली डिफरेंस दैट वी सी फ्रॉम दी साइड्स इसके व्हील्स का है। जो पुराने वाले रिम्स थे और जो नए वाले रिम्स हैं उसका इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया, एंड आई वुड से इन द न्यू वंस दे लुक अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पोर्टियर देन व्हाट दे वर बिफोर। तो जो इसके रिम्स हैं, रिम्स का इन्होंने डेफिनेटली डिज़ाइन चेंज कर दिया, एंड साइड प्रोफाइल से हम ये देख सकते हैं। रिम्स का एक तो इन्होंने डिज़ाइन तो डेफिनेटली चेंज किया है। इसके पहियों का साइज हम आपको थोड़ी सी रिसर्च करके बता देंगे, बट जो हमारी इनिशियल रिसर्च थी उसके हिसाब से दे हैव नॉट चेंज द साइज ऑफ द व्हील्स, सिर्फ डिज़ाइन चेंज हुआ है इसका। अब अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो पिक्चर के अंदर जो ऊपर वाला इंटीरियर है वो पुराना वाला है, नीचे वाला जो है नया वाला है। इंटीरियर के अंदर एक जो चेंज ये लोग कर रहे हैं वो है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। तो जो नया वाला इसका वेरिएंट है उसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन मोस्ट प्रॉब्ली 10 इंचेस की ये लोग स्टैंडर्ड कर देंगे। जो पुराना वाला था उसके अंदर गालबन जो एक्टिव वेरिएंट था उसके अंदर 7 इंच की स्क्रीन थी, और जो एक्टिव से ऊपर वाला एलियोर था उसके अंदर 10 इंच की थी। लेकिन जो फेस लिफ्ट है उसके अंदर ये सारे वेरिएंट्स के अंदर अपनी फेस लिफ्ट अपनी 10 इंच की स्क्रीन दे देंगे। दूसरी चीज़, स्टेयरिंग के ऊपर जो बैजिंग है वो चेंज हुई है, जो लोगो है वो चेंज हुआ है। पुराना वाली जो वर्जन था प्री फेस लिफ्ट उसके अंदर पुराना वाला लोगो यूज़ हुआ है, और नए वाले के अंदर इन्होंने नया पोजो का लोगो यूज़ कर लिया है। जो इंफोटेनमेंट क्लस्टर इटसेल्फ है, उसके अंदर इन्होंने थोड़े से कलर्स ऐड कर दिए हैं, उसकी ग्राफिक्स चेंज किए हैं पुराने वाले के मुकाबले में। और जो एक इनका ऑप्शन आता था पुराने वाले के अंदर जो 3D, आपको उसके अंदर थोड़ा सा उसका जो एक डिस्प्ले मिल जाता था वो इनके हायर ट्रिम्स के अंदर था, वो आई थिंक अभी भी वही करेंगे इसके अंदर। तीसरी चीज़ जो एक्सपेक्टेड है, कुछ एडास के नए फीचर्स पुराने वाले के मुकाबले में ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो वो एडास के फीचर्स की जो अपग्रेडेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी इन प्ले। और उसके अलावा अब एक और क्वेश्चन मार्क है, नॉट रियली श्योर इफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट। जो गियर नॉब है इसकी पुराने वाले के मुकाबले में नए वाले में इसकी गियर नॉब भी थोड़ी सी चेंज हो रही है। सो उसके अलावा इंटीरियर के अंदर कोई इतना ज़्यादा मैसिव चेंजेस नहीं है, ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं, बट अगेन जिस तरह एडास के जो नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं बाज़ाहिर देखा जाए तो इट्स अ बिग चेंज, गुड इम्प्रूवमेंट तो वो उसके अंदर आ रही है। अब हमने इसके अंदर ये देख लिया कि ये लोग एक्सटीरियर के अंदर और इंटीरियर के अंदर क्या कॉस्मेटिक चेंजेस या फिर क्या गाड़ी के अंदर जो ओवरऑल उसके लुक्स के अंदर चेंजेस हैं क्या करें। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछने के लिए ये है कि क्या ये इसके इंजन के अंदर कोई चेंजेस करने वाले हैं। बिकॉज जिस तरीके से कंपटीशन ने इवॉल्व किया है इन पाकिस्तान विद इन लास्ट फ्यू मंथ्स, अब हर हर गाड़ी अपना एक या तो हाइब्रिड वेरिएंट एचईवी वेरिएंट लेके आ रही है, या फिर पीएचईवी वेरिएंट लेके आ रही है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही है। इसका जो कंपटीशन था उसमें एच आर वी ने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रिक वेरिएंट निकाल दिया है। बी वाई डी इज़ अ वेरी क्लोज कंपेटिटर ऑफ दिस कार, बी वाई डी है ही ऑल इलेक्ट्रिक। उसके अलावा टोयोटा करोला क्रॉस के अंदर एच ई वी आ रहा है, जूलियन के अंदर हमारे पास एच ई वी आ रहा है। अगेन द क्वेश्चन इज कि क्या ये लोग इसके अंदर एच ई वी या फिर प्लग इन हाइब्रिड या फिर प्योर ई वी का लेकर आते हैं। बिकॉज ग्लोबली जब पोजो 2008 का जो इन्होंने फेसलिफ्ट दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स के अंदर आई थिंक 2023 के मार्च में लॉन्च हुआ था, और जो
मेरा ख्याल है फ्रेंच मार्केट थी, उसके अंदर इट वाज लॉन्च बैक इन दिसंबर 2023। तो उस वाले वेरिएंट के अंदर जब इन्होंने दिया था तो वहाँ पे तो इन्होंने E2008 करके से निकाला था, जो कि प्योर ईवी थी, ना वो HEV थी ना PHEV थी। वहाँ पे तो इन्होंने इसका प्योर ईवी निकाला था। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान के अंदर जो ये गाड़ी लेकर आते हैं, क्या फिर से ये 1.2 लीटर के ऊपर लेकर आ रहे हैं, या उसके अंदर इंजन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं? क्या ये HEV लाते हैं, PHEV लाते हैं, या फिर ये मार्केट को बीट करने के लिए जैसे ग्लोबली इन्होंने प्योर ईवी निकाली थी, क्या ये प्योर ईवी पाकिस्तान लेकर आते हैं? दैट्स वन बिग क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा गियर के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर से 6 स्पीड ऑटो को लेकर आ रहे हैं या उसमें कोई फर्दर चेंजेस कर रहे हैं? और जो नया वेरिएंट आता है उसके अंदर इसकी जो पावर है, इसकी जो टॉर्क है, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आई थिंक जो गाड़ी के लुक्स एंड फील्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप इंजन के अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं। आर यू स्टेइंग एट पार विद व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट? आप लोकल मार्केट की जो दूसरे कंपेटिटर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ कंपटीशन में रह रहे हैं, या फिर आप ऑब्सलीट होते जा रहे हैं हल्के हल्के? उम्मीद तो है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी अपना एटलीस्ट इफ नॉट द ईवी वेरिएंट, इसके अंदर ये इनको HEV तो लॉन्च करना चाहिए। बट अब वेरी सून विल गेट टू नो। परसों इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त को, तो लेट्स वेट एंड सी। वक्त बताएगा कि क्या क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में शेयर करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।